जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइमिंग के हवाले से है। आज से कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो बनाई थी स्पर्म काउंटेस्ट एट होम। फिर उसके बाद हमने कुछ मेडिसिन के हवाले से रिव्यू किया था, कौन सी मेडिसिन जो टाइमिंग के हवाले से बेहतर है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर करती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर करती है। तो बहुत से भाइयों ने डीएम किया हमें कि हमें क्योंकि मेडिसिन ही हमने खानी, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, तो हमें कुछ ऐसी डाइट बताएं, अगर कोई डाइट है तो जो इस हवाले से बेहतर हो सकते हैं, हम बेहतर हो सकते हैं, हमारे जो मसलिम स्टाइल वो बेहतर हो सकते हैं। तो आज मैं आपको चंद ऐसी अशिया बताऊंगा जो कि नेचुरली हैं, बहुत हम लोग आम रूटीन में भी यूज़ करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी को बेहतर कर सकते हैं, उसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर कर सकते हैं, स्पर्म क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी किया करें, ठीक है? क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा सा हम मोटिवेट होते हैं कि लोग हमें हमारी बातों से सेटिस्फाई हो पा रहे हैं। सबसे पहली जो चीज़ है उसमें आ जाता है अखरोट, आ जाते हैं वॉलनट, आ जाते हैं। डेली के कम से कम 2 से 3 अखरोट यूज़ करें, ठीक है जी? बिल्कुल आम जिस तरह तोड़ना है और आपने खा लेना है। इसका फ़ायदा ये होता है, इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेहतर होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बेहतर होता है, और इसके अलावा जो इनफर्टिलिटी के मसले मसाइल हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। ये हम लोग रूटीन में ले सकते हैं, ये नहीं कि आज लिया है फिर जब दिल करा फिर ले, रूटीन में ले सकते हैं। 2 से 3 खा लें, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस्म में गर्मी हो जाए, कोई मसला नहीं होता। जो दूसरी चीज़ है उसमें स्ट्रॉबेरी आ जाती है। स्ट्रॉबेरी जो होती है वो जिंक से लोडेड होती है, और जिंक आपको पता है मर्दों के लिए वैसे ही बड़ा फ़ायदेमंद होता है, बेनिफिशियल साबित होता है। जिंक जो होता है, जिंक से टेस्टोस्टेरोन लेवल जो बेहतर होता है, टाइमिंग के इशू बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी? उसके अलावा इरेक्शन जो होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। और जो थर्ड चीज़ आ जाती है, थर्ड चीज़ पे हमारे पास एवोकाडो आ जाता है। एवोकाडो आपको पता है बिल्कुल छोटा सा एक फल होता है, ठीक है? आम मिल जाता होता है मार्केट से। एवोकाडो में 2 चीज़ें होती हैं, फोलिक एसिड होता है और उसके अलावा उसमें विटामिन B6 होता है, पेरिडोक्सिन जिसे कहते हैं। जो फोलिक एसिड होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है? एक हिसाब का बूस्टर टाइप ना हमें करता है। और जो विटामिन B6 होता है ये हार्मोन जो होते हैं उनको बैलेंस करता है, ठीक है? और उसके अलावा इसके रेगुलर यूज से ये फ़ायदा होता है कि इंसान मेंटली तौर पे थोड़ा सा अपने आप को बेहतर महसूस करवाता है। जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आलमंड है, बादाम है। डेली को आप शाम को भिगो के रख सकते हैं, 4 से 5 गिरियाँ भी बहुत हैं, और सुबह उसका छिलका उतार के आप खा सकते हैं। बादाम में आर्जिनिन होता है, ठीक है जी? और इसका फ़ायदा ये होता है रेगुलर यूसेज से टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर होता है, ठीक है जी? इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बेहतरी आती है, स्पर्म क्वालिटी बेहतर होती है, इसको हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है उसमें हमारे पास आ जाता है वाटरमेलन, आ जाता है तरबूज, आ जाता है, ठीक है जी? गर्मियों में वैसे भी तरबूज काफ़ी मिलते हैं बाज़ार से और सस्ते भी होते हैं। जो तरबूज होते हैं इसमें भी आर्जिनिन होते हैं, और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स होते हैं। हम लोग इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, उसका जूस करके बना के वो कर सकते हैं, या वैसे भी खा सकते हैं, ठीक है जी? अच्छा जी, और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास डार्क चॉकलेट है। चॉकलेट जो है इसको हम मूड चेंजर के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है? मूड चेंजर का मतलब है ये हमारे अंदर समझ लें एक वो जो एबिलिटी होती है ना, ख्वाहिश बाह जो होती है, उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है जी? तो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट पे चीज़ आ जाती है हमारे पास वो एग है जी। एग जो है, एग में एल आर्जिनिन होता है। जो एल आर्जिनिन होते हैं ये हमारे हार्मोनल्स को बड़ा बेहतर करते हैं, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर करते हैं, और इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है जी? और जो एग हैं, अंडे हैं, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इश्यू हो तो उन्होंने यूज़ नहीं करना, ठीक है? जिनको नहीं है तो वो बिल्कुल रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, अंडे वगैरह खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित होगी। ये जो चीज़ें आपको बताई हैं उनको रेगुलर करें तो इंशाल्लाह इसके अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।